नमस्कार, आप देख रहे हैं मेडिकल माइक और मैं हूं आपके साथ सन्नी प्रियदर्शी। अभी हमारे साथ है शहर के जाने माने डॉक्टर डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जी, बहुत मेडिकल माइक। धन्यवाद आपका सनी जी। सर, अभी जैसे कि बरसात का मौसम चल रहा है, इन दिनों वायरल फीवर के प्रकोप काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि ये वायरल फीवर होता क्या है। देखिए, अभी पटना के अंदर में बड़ी तेजी से बढ़ा है जिसे कॉमन कोल्ड, कॉमन फ्लू भी कहते हैं। ये एक इन्फ्लुएंजा वायरस से होने वाली बुखार का टाइप होता है। तो सामान्यतः यह इस मौसम में वायरस एक्टिवेट हो जाते हैं और गर्मी, ठंडा, उमस ये सब जब चेंजेस इतना ज़्यादा होता है वेदर में, तो उसमें और ज़्यादा एक्टिवेशन होती है वायरसेस की। और सामान्यतः इस स्थिति में इस समय जो कॉमन कोल्ड के साथ जो वायरस एक्टिव रहते हैं और इन्फेक्ट करते हैं, एक से दूसरे में बीमारियां फैलाते हैं, सर्दी, खांसी, बुखार, वो सामान्यतः इन्फ्लुएंजा वायरस उसे कहते हैं, उसके कारण से होता है। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा, आपने कारण तो बता दिया, लेकिन सामान्यतः जब ये बुखार होता है तो पेशेंट में कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। देखिए, जो वायरल फीवर या इन्फ्लुएंजा वायरस का फीवर, कॉमन कोल्ड या फ्लू जिसे कहते हैं, उसमें तेज बुखार आता है। बुखार के साथ साथ सर्दी होती है, नाक जाम होता है, नाक से पानी भी आती है, आंखों से पानी आती है, आंखों में भी सूजन, खुजली ऐसा हो सकता है। इसके साथ साथ खांसी भी आती है और भूख कम लगता है और जब कमजोरी बहुत लगने लगती है। तो ये सब इस बुखार के लक्षण होते हैं। सर, अब हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को ये बताएं कि जब ये लक्षण दिखाई दें तो उन्हें किन किन सावधानियों को जो है बरतनी चाहिए। देखिए, चूंकि ये बीमारी एक से दूसरे बड़ी तेजी से फैलती है और ये छींक के द्वारा, खांसी के द्वारा, सिक्रीशंस के द्वारा बॉडी एक से दूसरे में फैलने की संभावनाएं रहती है। तो जिनको भी इस तरह के लक्षण है, उसमें सावधानी ये रखनी है कि उन्हें आइसोलेशन में जाना है। उन्हें स्कूल, अगर बच्चों को लक्षण है तो स्कूल ना भेजें उन्हें, क्योंकि स्कूल में अन्य बच्चों को इन्फेक्शन हो जाएगा तुरंत एक से दूसरे में। खांसी के द्वारा, छींक के द्वारा बच्चे कलम, पेंसिल उठाए हैं, रबर उठाए हैं, उसके एक से दूसरे में सिक्रीशन नाक में, मुंह में चला जा सकता है। दूसरा, पब्लिक प्लेस में जैसे मॉल है, जो सिनेमा हॉल है, जहाँ कंसंट्रेशन रहता है, भीड़ रहती है, वहाँ पर जिनको भी इस तरह के सिम्टम आ रहे हैं वो आइसोलेशन में रहें, जिससे दूसरा को फैल ना पाए। और दूसरी चीज़ कि जिनको भी ये बीमारी है तो वो सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट करें डॉक्टर से सलाह के द्वारा। खांसी है तो खांसी का ट्रीटमेंट होता है, नाक जाम होता है, रनिंग नोज होती है तो उसके लिए नेजल डिकंजेस्टेंट चलता है, एंड जो कफ कोल्ड होता है उसके लिए दवाइयाँ चलती हैं। और साथ ही साथ विशेष सावधानी छोटे बच्चे और वैसे बुजुर्गों को रखनी होती है जिन्हें कार्डियक इश्यूज हैं, किडनी की समस्या है, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स पर हैं, जिन्हें कैंसर है, जिन्हें अर्थराइटिस है, जिन्हें अन्य और गंभीर दवाइयाँ चल रही हैं। उन्हें फ्लू वायरस से बचने वाला जो टीका आता है, फ्लू वैक्सीन आती है, उन्हें जरूर से लेकर के बचाव अपना करना चाहिए, जो सीजनल फ्लू से बच पाएँ या उसकी इंटेंसिटी कम उनमें आ पाए। तो इस तरह से आप इस बीमारी के से बचाव कर सकते हैं। सर, मेरा अगला और आखिरी सवाल आपसे ये है कि बचाव के लिए तो आपने बहुत अच्छी बातें बताई, लेकिन अगर बचाव करते हुए भी किसी पेशेंट को ये ज्यादा परेशान करता है फीवर, तो उन्हें जल्द से जल्द डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी, यदि आपको फीवर ये परेशान कर रहा है तो चिकित्सीय सलाह लेनी जरूरी है, क्योंकि अभी आज के दिन में अन्य तरह की फीवर भी कॉमनली समाज में हो रही है, जैसे टाइफॉइड फीवर है या डेंगू फीवर भी आने शुरू हो रहे हैं। तो उसे डिस्टिंग्विश करने के लिए डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए कि सामान्य फीवर है, कॉमन फ्लू है, या टाइफॉइड की फीवर है, या डेंगू की फीवर है, या मलेरिया की फीवर है। और दूसरी चीज़ है कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना आवश्यक होता है। जैसे अगर सर्दी, खांसी, बुखार है तो बुखार के लिए कोई ऐसी दवाइयाँ नहीं लेनी होती है जो गैस्ट्रिक करे, जो एसिडिटी करे या ब्लड को पतला करे। तो अभी जब तक कि डेंगू ये सब एक्सक्लूड नहीं होते हैं तो चिकित्सीय देखरेख में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करें, 5 से 7 दिन में ठीक हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका मेडिकल माइक में जुड़ने के लिए। जी, बहुत धन्यवाद आपसे।